16 अप्रैल 2025 को आने वाला हेल स्टॉर्म किस तरह की तबाही लेके आएगा ये किसी के इल्म में नहीं था। आखिर इस तरह के नेचुरल डिजास्टर्स का जिम्मेदार कौन है और कौन इसकी भरपाई कर सकता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई अंडरस्टैंड कि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, बट इट वाज रियली इम्पॉर्टेंट टू टॉक अबाउट एंड टू डिस्कस द हेल स्टॉर्म दैट हैपेंड इन इस्लामाबाद ऑन 16th अप्रैल 2025। इस्लामाबाद वो सिटी है जहाँ सरसब्ज पहाड़ और ख़ूबसूरत मौसम हमेशा रहता है, लेकिन उसके साथ गर्मी भी बड़ी पड़ती है। एक दिन पहले इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आप यकीन नहीं कर सकते थे कि अगले दिन इस तरह का माहौल भी क्रिएट हो सकता है। इस्लामाबाद के कुछ एरियाज़, स्पेशली फैसल मस्जिद के सामने वाले एरिया 16 अप्रैल को एक ऐसी कुदरती आफत की लपेट में आ गए जो बिल्कुल भी नाकाबिले बर्दाश्त था लोगों के लिए भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा लोगों को, इंक्लूडिंग कि उनकी गाड़ियाँ बर्बाद हुई, उनके घर टूट गए, उनके शीशे टूट गए, बहुत सारी चीज़ें थी जो बिखर गई थी उस टाइम। उस दिन दोपहर के वक्त तकरीबन 1:30 बजे आसमान पर स्याह बादल छा गए। लोग समझे शायद आम सी बारिश होगी, लेकिन फिर शुरू हुआ आसमानी बर्फ़ के गोलों का एक बहुत बड़ा हमला। बर्फ़ के टुकड़े इतने बड़े थे जैसे किसी ने पत्थर बरसाए हों। वो घरों के अंदर थे, कुछ लोग गाड़ियों में थे और अचानक से पर ज़ोरदार आवाज़ें आना शुरू हो गईं। खिड़कियों के शीशे टूटने लगे, गाड़ियां बाहर खड़ी थी, सबकी बॉडी डेंट हो गई और कुछ के शीशे टूट गए और कुछ की गाड़ियां इतनी बर्बाद हो गई कि उनके लिए रिपेयर मेंटेनेंस करवाना भी बहुत मुश्किल हो गया। टूरिज़्म के बहुत सारे स्पॉट्स पे इम्पैक्ट पड़ा। सबसे बड़ी बात कि फैसल मस्जिद पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, फैसल मस्जिद के शीशे टूट गए। अब बात करते हैं कि किस तरह इस तरह की नेचुरल डिज़ास्टर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि ये नेचुरल डिज़ास्टर है, एक ऐसी आने वाली आफत है जिसका आप सिर्फ अंदेशा लगा सकते हैं, लेकिन उसके इम्पैक्ट का अंदाज़ा आप तभी लगा सकते हैं जब वो चीज़ हो जाती है। और कौन उसका ज़िम्मेदार है, क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो कुदरती आफात है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। रादर आप सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज करें और गवर्नमेंट कंट्रोल बेहतर करें ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। शायद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस कुदरती आफत के आने से पहले मौसम बिल्कुल ठीक था, बल्कि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि आप किसी भी प्लेन एरियाज़ की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल आप इंटीरियर सिंध की बात करें, तो उसका टेम्परेचर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी का टेम्परेचर ऑलमोस्ट बहुत सेम था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेल स्टॉर्म होता क्या है। सो हेल स्टॉर्म इज़ ऑल अबाउट के जिस तरह फ़िज़ा में मौजूद नमी और ठंडक मिलकर आसमान में एक बर्फ़ की एक सख्त गोले बना देती है जो पत्थर की तरह तेज़ हवाओं के साथ नीचे आकर गिरते हैं ज़मीन पर। और इस तरह के हेल स्टॉर्म में ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने घरों में महफूज होना चाहते हैं, क्योंकि हेल स्टॉर्म बहुत ज़्यादा नुकसान लेके आता है अपने साथ, क्योंकि वो बर्फ़ के गोले उस तरह के नहीं होते जिस तरह स्नोफॉल होती है। तो इस तरह के जो बर्फ़ के गोले हैं वो जब ज़मीन पर पड़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पैदा करते हैं लोगों के ऊपर भी और लोगों की चीज़ों के ऊपर भी। और ये एक बहुत ही नेचुरल डिज़ास्टर है। सो इसकी शिद्दत आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक वो चीज़ हो ना जाए। तो अब सवाल ये है कि इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स का ज़िम्मेदार कौन है। सो बेसिकली ज़िम्मेदार तो कोई भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ज़िम्मेदार हम लोग ही हैं जो इस क्लाइमेट को ख़राब से ख़राब तरीन करते जा रहे हैं, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू। और ग्लोबल वार्मिंग में जब आपका क्लाइमेट अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस आपके सामने लेके आ रहा है ड्यू टू द रीज़न कि आपने उसको कितना नुकसान पहुँचाया है, तो इसी तरह ही दुनिया जो है वो रैप अप होती जा रही है दोबारा।
इस तरह के हालात में हमें क्या करना चाहिए? तो अगर हेल स्टॉर्म की प्रेडिक्शन है तो प्लीज़ अपनी गाड़ियों को और अपनी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, उनको घरों के अंदर, छतों के अंदर करें और खिड़कियाँ और दरवाजे को अच्छी तरह बंद रखें। लेकिन नुकसान हो सकता है कि अगर आपकी खिड़कियाँ जो हैं वो शीशे की हैं तो बेहतर है कि उनके आगे कुछ इस तरह के कर्टन्स वगैरह हों जो उसको महफूज कर सकें और घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस तरह की चीज़ें काफ़ी देखने में इंजॉयबल भी लगती हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका नुकसान यही होता है कि अगर आप किसी जगह फंस चुके हैं तो बेहतर है कि अंदर ही रहें, क्योंकि ये उस तरह का मौसम नहीं है जिसको आप बाहर निकल के ठंड है तो आप इंजॉय कर सकें, क्योंकि ये ज़्यादा नुकसान की तरफ ही जाता है। हेल स्टॉर्म से ना सिर्फ लोगों की चीज़ें तबाह होती हैं बल्कि हमारे जो किसान हैं उनकी फसलें हैं ये भी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो इसमें जिस तरह से मैंने पहले बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ इस तरह की स्कीम्स वगैरह बनाएं कि अगर इस तरह का कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है जिसका ज़िम्मेदार अल्टीमेटली ख़ुद नेचर ही है, तो उसमें आप किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं अपने सिटीजन्स को, स्पेशली वो लोग जो अपनी फसलें खो चुके हैं या जिनकी फसलों में नुकसान हो रहा है, उनकी आप भरपाई किस तरह कर सकते हैं। वैसे तो हमारी हुकूमत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स की कोई ना कोई स्कीम्स डेफिनेटली होंगी इन रिटर्न, लेकिन उस पर प्रैक्टिस कितनी हो रही है वो आप सबको पता है। सो क्योंकि ये नेचुरल डिज़ास्टर है तो इसकी ज़िम्मेदारी किसी इंसान पर नहीं डाली जा सकती। हाँ, रादर हुकूमत और जो बाकी हमारे सोशल वर्कर्स हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ये इनकी ड्यूटी भी है कि वो बर वक्त अलर्ट्स जारी कर दें कि हेल स्टॉर्म में किस किस तरह की चीज़ें सिटीजन्स को करनी चाहिए, चाहे वो छोटी कोई बहुत ही छोटे लेवल पे कोई इस तरह की चीज़ें हों, जिस तरह हम घर के अंदर रहें, हम अपनी गाड़ियों को किस तरह महफूज कर सकते हैं, या हम नियरेस्ट पॉइंट कोई ऐसा है जहाँ इंसान अगर फंस जाए तो वहाँ चला जाए। तो इस तरह की रिलीफ कैंप्स वगैरह जो हैं वो भी अरेंज होनी चाहिए, क्योंकि कुदरत में कहीं ना कहीं नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए हम सब भी रिस्पॉन्सिबल हैं। सो हम सबको मिलके ही इसके लिए कोशिश करनी होगी। हम अगर क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तो क्लाइमेट भी रिएक्ट करता है, और ये उस रिएक्शन के ही वजह से हमारे ऊपर इस तरह के नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाते हैं और हमारे पास इस तरह से इम्पैक्ट शो करते हैं जो अल्टीमेटली हमारे ही सिटीजन्स को और हमें ही बहुत ज़्यादा लेवल पे नुकसान पे लेकर जाते हैं।